वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना वोट ऑन अकाउंट पेश कर चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जो पुराना था वैसा ही है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टूरिज्म सेक्टर की बात की, खासकर स्पिरिचुअल टूरिज्म की, और लक्षद्वीप को भी लेकर उन्होंने प्रोजेक्ट लाने की बात करी है। इन सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सुभाष गोयल जी हैं। और सर, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका पहला रिएक्शन। देखिए, इस साल का जो बजट है वो एक प्री इलेक्शन ईयर का बजट है, जिसमें कुछ भी ड्रास्टिक नहीं किया गया। सेम टैक्स, और इसमें जो अच्छी है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, विमेन के लिए और नारी शक्ति का, यूथ के लिए 43 करोड़, तो ये एलोकेशंस हैं। बट जहां तक टूरिज्म की सवाल है, टूरिज्म में कोई सिर्फ जो टूरिज्म एलोकेशन हुई है 1600 करोड़ से 2000 करोड़ तक की, और उसमें भी जो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मतलब लोन्स दे रहे हैं, ये स्टेट्स को दे रहे हैं, और स्टेट्स विल डेवलप देयर ओन सर्किट्स। डायरेक्टली टूर ऑपरेटर्स को इसमें कोई बेनिफिट है नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स जो स्टेट्स को देंगे, स्टेट्स में टूरिज्म सर्किट्स डेवलप होंगे, नए जगह है और नए पिलग्रिम प्लेसेस होंगे, तो टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म को और इंटरनेशनल टूरिज्म को इनडायरेक्टली बूस्ट मिलेगा। दूसरा, ये जो कनेक्टिविटी की बात इन्होंने करी है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ कनेक्शंस नहीं है तो हाउ विल द टूरिस्ट गो। तो इसलिए जो हमारे इंडिया के 500 है, जिसमें छोटे बड़े आइलैंड्स मिला के कोई 3000 के करीब आइलैंड्स हैं जो टोटली अनएक्सप्लोर्ड हैं। अब जैसे लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी नहीं है, वो कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, और कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ के लोकल टूरिज्म, और इसी तरीके से बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनकी तरफ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और जिनकी तरफ इतना डेवलपमेंट में सेंटर स्टेज में नहीं थे। और इस बजट में मुझे लगता है कि हमारे आइलैंड टूरिज्म बढ़ेगा और आइलैंड्स भी सेंट्रल स्टेट में आएंगे। रेलवेज में जो ये गति शक्ति और नई जो ट्रेन्स की क्वालिटी ऑफ ट्रेन्स हैं, उससे भी टूरिज्म में फर्क पड़ेगा। और कनेक्टिविटी पे जोर जो दिया है, टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर में बेनिफिट मिलेगा। जैसे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी फ्रॉम पोर्ट्स टू दी मेन सिटीज, उससे भी टूरिज्म को बहुत फर्क पड़ेगा। वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि क्योंकि प्री बजट प्री इलेक्शन ही होंगे, और ये अच्छी बात है कि डिफेंस में एक्सपेंडिचर तो जहान है, अगर हमारी कंट्री सिक्योर है तो बाकी सारी डेवलपमेंट्स तो हो जाएंगी। सर, अभी हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर से भी बात कर रहे थे, ट्रेडर्स एसोसिएशन से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सरकार ने जैसे कैपेक्स में इस बार 11% की बढ़ोतरी की है। अगर पिछले साल का अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 33% का ग्रोथ रेट था। बट वो फिर भी इस बात से खुश थे कि जो कैपेक्स बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं वो पैसे देश पे खर्च होंगे, उससे एक ओवरऑल मतलब उनको फायदा होगा। इसमें टूरिज्म सेक्टर को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, टूरिज्म सेक्टर जो है वो हर सेक्टर से कनेक्टेड है। जी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे फॉरेनर, सर्विस इंडस्ट्री की, टूरिज्म जैसे ट्रांसपोर्ट की, टूर ऑपरेटर्स की, होटल बुकिंग्स की, इन सब की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो आज हमारी लार्ज इकोनॉमी में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इससे ज्यादा बजट में छेड़छाड़ ना करके अगर यही ग्रोथ रेट हमारा चलता रहे तो आने वाले 4 साल में वी शुड बिकम यू नो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 2030 में हमें उम्मीद है कि वील बिकम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसलिए ग्रोथ रेट हमारा ये कायम रहे, और टूरिज्म इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और 1 आउट ऑफ एवरी 9 जॉब्स जो क्रिएट होते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ी चैलेंज है गरीबी हटाना, जो कि हर बजट लोअर सेक्शंस के ऊपर देख, और गरीबी हमें रोजगार है। तो इसलिए इस
में अगर से टैक्स बने देते तो उससे एक ग्रोथ इंसेंटिवाइज होती। जिस तरीके से टैक्सेशन है, होटल्स के ऊपर 18% जीएसटी है, फिर लग्जरी टैक्स है, फिर और टैक्सेस हैं। तो मेरी हमेशा यही सुझाव रहा है गवर्नमेंट से कि दे शुड थिंक लॉन्ग टर्म, और टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर ये एक रैशनलाइज करके 5% टैक्स पे ले आएंगे, चाहे वो आउटबाउंड टूरिज्म है चाहे इनबाउंड टूरिज्म है, वो एक इंडिया को हेल्प करेगा अब और पॉवर्टी इरेडिकेशन में। तो ये बहुत ज़रूरी था। बट हो सकता है इस बजट में नहीं, नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे। पर जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है, वो विजन यही है कि किस तरीके से इस देश में से गरीबी हटाई जाए, और जो हमारा पॉवर्टी इंडेक्स है उसको बहुत सारी स्कीम्स वो इम्प्लीमेंट। और मुझे उम्मीद है कि टूरिज्म जो थोड़ा सा इग्नोर्ड है उसकी तरफ भी ध्यान जाएगा, और एक हम जॉब क्रिएशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए बहुत बड़ा साधन हो सकते हैं। 2019 में हमने $30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में कमाया था, और कोई हमारे 11 मिलियन टूरिस्ट थे, इनबाउंड टूरिस्ट। इस बार हमने वी हैव अचीव्ड ओनली 60% ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट। तो हमें कुछ जो टूरिज्म मिनिस्ट्री की एलोकेशन हुई है उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे ओवरसीज टूरिस्ट ऑफिस जो बंद हुए हैं, और कुछ फंड्स यूज करेंगे मार्केटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे टूरिज्म मिनिस्ट्री कुछ फंड्स एलोकेट करेगी, जिससे कि टूरिज्म बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि एक टूरिस्ट आता है, उसको होटल में रूम चाहिए, होटल वालों को सब्जी वाला, मीट वाला, अंडे वाला, बेल बॉय, तो एक लेबर इंटेंसिव होता है। इस पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट बेचने वालों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये प्री इलेक्शन बजट था, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के साथ। बट उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री को जो उसकी इकोनॉमी के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी है कि हम स्पिरिचुअल टूरिज्म पे काम करें और स्टेट्स को हम एक तरह से लोन भी प्रोवाइड करेंगे उस डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इससे कितना बेनिफिट टूरिज्म सेक्टर को इनडायरेक्टली होगा? देखिए, टूरिज्म जो है सिर्फ सेंटर में तो है नहीं, सिर्फ दिल्ली में तो है नहीं, टूरिज्म स्टेट्स में ही है। स्टेट्स में अगर टूरिज्म सर्किट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि हर स्टेट में हमने सिर्फ दिल्ली, आगरा, जयपुर, ताजमहल ये 3-4 चीजें प्रमोट करी हैं, पर आप देखिए महाराष्ट्र में जो हमारे अजंता एलोरा केव्स हैं, वो वर्ल्ड में इतने जबरदस्त वंडर्स कहीं नहीं है। तो उस एरियाज में अगर हर स्टेट इसी तरीके से, मध्य प्रदेश में इसी तरीके से, उत्तराखंड में इसी तरीके से बहुत सारी यूनिक टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं। G20 में हमने 60 जगह पे मीटिंग्स करी और 60 डेस्टिनेशंस को एक्सपोज करा। तो डिमांड आ रही है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, रोड्स की कनेक्टिविटी होना, एयर कनेक्टिविटी होना, ये बहुत ज़रूरी है। और पिलग्रिम सर्किट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट सर्किट है, चाहे वो रामायण सर्किट है, चाहे वो जैन सर्किट है। तो ये सर्किट्स भी डेवलप होंगे, इसके लिए स्टेट्स को फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इनडायरेक्टली टूरिज्म को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सर, जैसे लक्षद्वीप, मैं सवाल आपसे अलग से पूछना चाहूंगी। लक्षद्वीप की बात हम आपने पहले भी हमें बताया, लक्षद्वीप को लेकर भी सरकार ने प्रोजेक्ट लाने की बात कही है। क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, उसके बारे में अभी कुछ बजट में नहीं बताया गया। जब फाइन प्रिंट आएगा तो पता चलेगा कि क्या उनका प्लान है। तो इस पर आप क्या करेंगे कि लक्षद्वीप को जो प्रोजेक्ट, लक्षद्वीप पर प्रोजेक्ट लाने की जो बात उन्होंने की है? देखिए, लक्षद्वीप की तरह से और भी आइलैंड्स हैं, और इन्होंने एक जनरल आइलैंड आइलैंड को डेवलप करने की पॉलिसी बनाई है, विच आई वेलकम। और दूसरा, लक्षद्वीप पे इस टाइम
सिर्फ एक ही फ्लाइट जा रही है जो कोचीन से जाती है अगाथी तक। और पर इस पे 3 होटल्स ताज ग्रुप के आने वाले हैं, जिसमें से 2 की अभी हो गई है, तीसरी अंडर कंसिडरेशन है। इसी तरीके से, क्योंकि अब लक्षद्वीप की प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हुई है, तो मुझे उम्मीद है सारी होटल चेन्स वहाँ धीरे धीरे जाएंगी, उससे जॉब क्रिएशन होगी और लक्षद्वीप की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दे, इस बजट में नहीं अगले बजट में, या वैसे अनाउंस करे, तो मुझे लगता है कि जल्दी इन्वेस्टमेंट होगी। और उड़ान स्कीम में कुछ और एयरलाइंस भी को भी अगर उड़ान स्कीम में डाला जाए तो उससे कुछ कनेक्टिविटी लक्षद्वीप की बढ़ेगी, जी तो हमारा टूरिज्म आइलैंड्स के लिए और बढ़ेगा। जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की है, खासकर स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर हो या लक्षद्वीप को लेकर नए प्रोजेक्ट की बात हो, या फिर राज्य राज्य सरकारों को स्पिरिचुअल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उन डेस्टिनेशन को पिन पॉइंट करके उनको डेवलप करने की बात हो, इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा होगा। और जब वित्त मंत्री जी अपना अगला बजट पेश करेंगे उसमें भी टूरिज्म सेक्टर का वो खास ध्यान रखेंगे। इसी हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर।